Good morning class. I hope you all are fine in your home. So today we are going to discuss about your self-assessment paper first. Okay. In this video lecture we will discuss each and every question which comes in your self-assessment paper. This paper contains almost 19 questions and all the questions are previous year questions which comes in your previous year's board examination. So questions are important. Let's have to discuss it. Okay. Now we will discuss from section first. Section A. So the first question of section A is the relation R in the set. This is first question. The relation R is given in any set A. The set is given 1, 2 and 3. Okay. And relation R is given 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Now we have 4 options given here: symmetric and transitive but not reflexive, symmetric, reflexive and symmetric but not transitive, symmetric but neither reflexive nor transitive, and fourth option is an equivalence relation. So dear students, you can check the elements of the relation. The elements are 1, 2, 2, 1 and 1, 1. So it is clear from the relation, that is 1, 2 is here. Okay. 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, then imply, अब देखिए 1, 2 R में है, 2, 1 R में है, तो 2 और 2 तो कॉमन हो गया ना स्टूडेंट्स, तो 1, 1 भी R में है. देखिए 1, 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R. सो ये तो दिख ही रहा है क्लियरली कि इट इज ट्रांजिटिव. क्या इट इज ट्रांजिटिव? रिलेशन कैसा है आपका? ट्रांजिटिव तो है. बट स्टूडेंट देखिए एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं, तो 1 है तो 1, 1 होना चाहिए था यहाँ पे. ओके है. 2 था तो 2, 2 रिलेशन को कंटेन करना चाहिए था, बट 2, 2 नहीं है यहाँ पे, है ना. सिंस 2 बिलोंग्स टू ए, तो इम्प्लाई क्या होना चाहिए था? 2, 2 रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ पे. एंड 3 बिलोंग्स टू ए है, तो 3, 3 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ पे ना. तो इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है. और क्या कहते हैं, 1, 2 है. ओके 1, 2 रिलेशन दिया है, तो 1, 2 का अपोजिट 2, 1 भी दिया हुआ है ना. और 1, 1 तो है ही. ठीक है. तो इसलिए ये जो रिलेशन है ये कैसा होगा स्टूडेंट्स? ये सिमेट्रिक होगा. ठीक है. सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, बट क्या नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है. तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट. ठीक है. क्योंकि देखिए स्टूडेंट 1, 2 है तो 1, 2 का अपोजिट 2, 1 है. ए बी है तो बी ए है. ठीक है. ए बी गिवन है तो बी ए है. अब इस 1, 1 को आगे कर लो पीछे कर लो, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है. तो इसलिए 1, 2 है और 2, 1 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक हो जाएगा. और ट्रांजिटिविटी की कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है. 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 भी है. तो इसलिए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. रिलेशन आर इज गिवन एज. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट एक रिलेशन आर गिवन है आपको, x, y such that x plus 2y equal to 8. ओके. इज अ रिलेशन ऑन n. अब ये जो रिलेशन है वो किस में है? नेचुरल नंबर में डिफाइन है. ओके. अब ये क्या कह रहा है? देन राइट द रेंज ऑफ r. हमें क्या निकालनी है? रेंज ऑफ r. r की रेंज निकालनी है. अब स्टूडेंट रिलेशन किस में डिफाइंड है? नेचुरल नंबर में डिफाइंड है. ओके. तो पहले रिलेशन की डेफिनेशन को उठाते हैं. रिलेशन किस प्रकार से दिया है? x plus 2y equal to 8. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2. ओके. चूँकि रिलेशन कहाँ पे है डिफाइन? नेचुरल नंबर में है, तो यहाँ पे x कहाँ बिलोंग करेगा? डोमेन क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा ना. तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखते रहिए. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ओके. तो क्या क्या वैल्यू मिलेंगे x बराबर 1 रखने पे? फॉर x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 8 minus 1 divided by 2 which is 7 by 2. Similarly for x is equal to 2, y equal to 8 minus 2 divided by 2 which is 6. 8 में से 2 जाएंगे कितने? 6 बचेगा. 6 by 2 which is 3. Similarly for x is equal to 3, y gives us 8 minus 3 divided by 2, है ना, which is 5 by 2. ठीक. For x is equal to 4, y is equal to 8 minus 4 by 2 which is 4 by 2 which is 2. For x is equal to 5, y equal to
8 minus 5/2 which is 3/2, for x is equal to 6, y equal to 8 minus 6/2 which is 2/2 which is 1। तो इस तरीके से अब ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये प्रक्रिया जो है, ये जो प्रोसेस है तो चलता रहेगा। तो कहाँ तक आप निकालेंगे, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर का केस है तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर सेट दिया है और उसमें ये कह दिया गया है कि सेट में एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक हैं। नेचुरल नंबर का सेट है तो एलिमेंट्स आप कितने भी मर्जी ले सकते हैं, तो हमें ज़्यादा तो नहीं लेना, हमने कुछ एक एलिमेंट निकाल दिए। तो आपका जो रेंज है वो रेंज क्या हो गया, वो रेंज यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 7/2 है ना, और 3, 5/2 और 2, 3/2, 1, इस तरीके से आ रहा रेंज। बट स्टूडेंट्स, सिंस आपका x और y बोथ कहाँ बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में, ये जो रिलेशन गिवन है बेटा, ये नेचुरल नंबर में गिवन है, ठीक है। तो x और y बोथ बिलोंग्स टू n, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। तो आप 7/2 को नहीं ले सकते, 5/2 को नहीं ले सकते, 3/2 को नहीं ले सकते, क्योंकि ये रियल नंबर्स है ना, रैशनल नंबर्स हैं। सो द रेंज इज, तो रेंज जो आएगी करस्पॉन्डिंग वो क्या आ जाएगी, 3, 2, 1 एंड सो ऑन, दिस इज द रेंज। ओके, सिंस यहाँ लिख देंगे, सिंस x एंड y बोथ बिलोंग्स टू n, ये एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि x और y क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो नंबर्स होंगे, ये जो वैल्यूज होंगे 7/2, 5/2, 3/2, ये वैल्यूज यहाँ नहीं ली जाएंगी, क्योंकि ये कैसी हैं, ये रियल वैल्यूज हैं और सेट डिफाइन है नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर इन वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट फार्मूला है, एक तरीके से क्वेश्चन क्या है, फार्मूला पूछा गया है। एक सेट ए है, ओके, जिसमें एलिमेंट 1, 2 डैश एन तक एलिमेंट गिवन है आपको, ओके, एंड अनदर सेट इज बी, जिसमें केवल 2 एलिमेंट है, ए कोमा बी। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से किसमें, बी में, क्या, नंबर ऑफ सर्जेक्शन, ठीक है। सर्जेक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो ऑन टू फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए हैविंग एन एलिमेंट टू सेट बी हैविंग 2 एलिमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 raised to the power n minus 2। ओके, दिस इज द फार्मूला, ठीक है, 2 raised to the power n minus 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स रूट 3/2। cos इनवर्स रूट 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो इसके इन्वर्स में, इस cos इनवर्स के फंक्शन में, है ना, cos के इन्वर्स के किस में लाई करे, cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, cos इनवर्स x का डोमेन होता है आपका, कितना होता है स्टूडेंट डोमेन इसका, 0 to पाई, ओके, और रेंज क्या होती है इसकी, -1 to 1, है ना, डोमेन, सॉरी, -1 to 1 इसका क्या होता है, डोमेन होता है, और रेंज क्या होती है इसकी, 0 से लेके पाई तक। ओके, सो प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी जो इसके कहाँ लाई करे, इसकी रेंज में लाई करे। ये बता रखा मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसकी रेंज में, ठीक है। ये जो रेंज है 0 to पाई, ये जो 0 to पाई रेंज है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज। ओके, सो प्रिंसिपल रेंज के अंतर्गत जो वैल्यू लाई करेंगे यहाँ पे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो चेक करिए, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लेट cos इनवर्स रूट 3/2 इक्वल टू कितना, x, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट 3/2 इक्वल टू cos x। ओके, सो cos x की वैल्यू रूट 3 कब आती है स्टूडेंट्स, बताइए, cos x की वैल्यू रूट 3/2 कब आती है, cos π/6 में। cos 30 की वैल्यू होती है ना रूट 3/2। ओके, रूट 3/2 जो वैल्यू होती है cos में, वो किसकी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6। अभी देखिए π/6 क्या इसके प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस इट इज़, π/6 जो है इस रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, क्या प्रिंसिपल वैल्यू इज कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5, इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 10, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू गिवन पाई बाई 10, देन फाइंड cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना। तो डियर स्टूडेंट्स, एक फार्मूला आपको पता होगा, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है इसका वैल्यू पाई बाई 2। सो पुट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x हियर, पाई बाई 10 प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10। ऑन टेकिंग एलसीएम इन डिनोमिनेटर विच इज 10, 2 5 जो 10, 5 पाई माइनस पाई विच इज 4 पाई बाई 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 विच इज 2 पाई बाई 5। ओके, ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, cot इनवर्स x की आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन के एक नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, सेक्शन है के। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और कई बार प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आ चुके थे। तो क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट आपको दिए गए थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिए गए थे। तो इनको अगर नहीं किया है आपने तो इस वीडियो लेक्चर के बाद इनको फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन आर, एक रिलेशन है, सेट जो है रियल नंबर के सेट में डिफाइन है ये, और रिलेशन किस तरीके से दिया है, रिलेशन इज गिवन एज a, b such that a is less than equal to b। ओके, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कह रहा है ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा ट्रांसिटिव होगा, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट। अब यहाँ सेट रियल नंबर का सेट दे रखा है। ओके, सेट जो है वो किसका है, रियल नंबर के सेट में डिफाइन है ये रिलेशन। सो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाई क्या कह देता है, ए शुड बी इन रिलेशन आर। ये रिलेशन आर है। ओके, ये रिलेशन आर है, ये सेट रियल नंबर का है। मतलब रियल नंबर के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर के हर एक सेट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेशन को फॉलो करना चाहिए ना। अब यहाँ पे रिलेशन क्या दिया, इस तरीके से दिया है कि अगर कोई दो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट ए बी हैं तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब एक बात बताइए, क्या ए लेस देन इक्वल टू बी को ए से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, क्या ये कंडीशन ओके नहीं है, ए लेस देन ये तो नहीं होता है, बट साथ में देखिए स्टूडेंट यहाँ इक्वल टू की कंडीशन भी लगी है। तो एक बात बताइए, क्या ए के बराबर होता है या नहीं होता है, बताइए मुझे। अब इस ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ ए लाइक 1 2 3 वट एवर रियल नंबर यू कैन चॉइस इज योर्स, वट एवर रियल नंबर यू कैन टेक हियर। अगर मैं 1 लेता हूँ सपोज, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस इट इज़ फॉलो करेगा, है ना। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। अगर मैं मान लीजिए 1/2 लेता हूँ तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, है ना। तो ये फॉलो करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको ऑपरेशन जो दिया है रियल नंबर का, वो क्या दिया है कि अगर ए बी कोई दो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के रिलेशन के, तो किस तरीके से होंगे कि ए लेस देन इक्वल टू बी, ए जो होगा बी से छोटा और उसके बराबर। छोटा तो चलो ठीक है, 1 से छोटा नहीं हो सकता, बट 1 के इक्वल तो हो सकता है ना। तो इक्वालिटी की कंडीशन तो यहाँ होल्ड हो रही है। ओके, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फिर ये क्या फॉलो करेगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरा आता है सिमेट्रिक। ओके, अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट ऑफ द सेट रियल नंबर। किस तरीके से, सच दैट कि ए बी रिलेशन को होल्ड करे, तो इम्प्लाई क्या हो जाना चाहिए बेटा, बी ए भी रिलेशन को होल्ड करे। ओके, अब रिलेशन क्या है यहाँ पे, ये है रिलेशन आपका, तो ए बी अगर रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यस, एंड वी हैव टू शो दैट बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए, ये हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। बट क्या ये पॉसिबल है, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, अगर ए बी से छोटा है तो क्या बी ए से छोटा हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए जो है बी से छोटी क्वांटिटी है। तो ए अगर बी से छोटा है तो बी ए से छोटा थोड़ी होगा, बी तो बड़ा ही होगा ना। तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी यहाँ पे। अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें स्टूडेंट्स, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 1 से छोटा है। ओके, तो क्या इंप्लाई 2 लेस देन इक्वल टू 1 होगा, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कैसा नहीं होगा, सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ठीक है,
अब तीसरी बात कर लेते हैं किसकी, ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है स्टूडेंट, 3 एलिमेंट लेते हैं हम किसी सेट के, ठीक है, किस तरीके से, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए और बी रिलेशन से इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, बी और सी भी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तब क्या हो जाना चाहिए कि ए सी भी आपस में रिलेटेड होंगे अंडर द गिवन रिलेशन। तो ए बी अगर रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू बी। सिमिलरली अगर बी सी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब एक बात बताइए, और दिखाना क्या हमें कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी, ये हमें दिखाना है, क्लियर है। अब दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए ए बी से छोटा है, ओके, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, और बी सी से छोटा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है। सो ऑन कंबाइनिंग दीज टू, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ऑन दीज कंबाइनिंग दीज टू, क्या हम ये नहीं कह सकते कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, नहीं लिख सकते इसको। तो ऑन बिहाफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can easily check that a is less than equal to c and this imply AC belongs to relation R, that is the relation is transitive। ये कंडीशन क्या होल्ड करेगी, ये कंडीशन ये होल्ड कर देगी कि जो रिलेशन है ये क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव भी जरूर होगा, अवश्य होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, you can take the screenshot of this। next question number 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको एक रिलेशन गिवन है, ठीक है, और ये रिलेशन भी कहाँ डिफाइन है, रियल नंबर के सेट में ये रिलेशन डिफाइन है, ओके। बस यहाँ पे जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो थोड़ा सा चेंज कर दी गई है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या दी गई है स्टूडेंट यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन आर, मीन्स सेट किया है आपको जो वो किसका सेट है, रियल नंबर का सेट है, ओके, यानी आर का, ठीक। और रिलेशन जो डिफाइन है वो किस तरीके से है, रिलेशन डिफाइन है आपका ऑर्डर पेयर ए बी टाइप के एलिमेंट है सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, क्लियर है। इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होगा ये, ठीक है, हमें चेक करना है इज द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट, हमें चेक करना है इसको, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव केस की हम बात करें, चूंकि ये सेट कहाँ डिफाइन है, रिलेशन रियल नंबर के सेट में डिफाइन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ओके। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सेट रियल नंबर का है, क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए ना। इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, ये जो रिलेशन है रिलेशन को कंटेन करना चाहिए, है ना। अब ये A1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, रियल नंबर का सेट गिवन है। और रियल नंबर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। नंबर के केस में रियल नंबर में सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो एक बात बताइए स्टूडेंट, अगर मैं ले लेता हूँ A को 1/2 जो कि एक रियल नंबर है, तो क्या 1/2, 1/2 इस रिलेशन को होल्ड करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए रखिए कंडीशन, रिलेशन क्या है, कुछ इस तरीके से दिया है। तो 1/2, 1/2 अगर रिलेशन में होल्ड करेगा तो क्या होना चाहिए, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट 1/2 हमने एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, जो एक रियल नंबर है, तो 1/2, 1/2 रिलेशन को होल्ड करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहा, देख लीजिए। अगर 1/2, 1/2 रिलेशन में है तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, इफ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर देन ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब, ठीक है। तो क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा। क्या ये पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। 1/2 बड़ा होगा या 1/8 बड़ा होगा, 1/8 बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होगा। और एलिमेंट ले सकते हैं आप, अगर आप नेगेटिव एलिमेंट ले लें, सपोज आप ए की वैल्यू नेगेटिव ले लें, -2 ले लें, ठीक। तो दिखाइए कि -2, -2 क्या रिलेशन को होल्ड करेगा, कभी नहीं करेगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। -2 लेस देन इक्वल टू -क्यूब, है ना। तो ये हो गया -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब करेंगे कितना देगा, -8। तो बताइए क्या ये
ट्रू है नहीं है, -8 छोटा होगा -2 से। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो आपके रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को होल्ड नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे रियल नंबर के सेट में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी बात कर लेते हैं हम किसकी, सिमेट्रिक की। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए डेफिनेशन क्या होती है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल को हटाइए, इफ ए बी कोई दो एलिमेंट हैं, ठीक है, सेट है रियल नंबर का, किस तरीके से हैं, सच दैट कि ए बी जो है रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं, तो इम्प्लाई क्या हो जाना चाहिए, बी ए भी रिलेशन को होल्ड करना चाहिए। यही होती है ना सिमेट्रिक की कंडीशन, ठीक है, कि अगर ए बी रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो बी ए भी हो। तो ए बी अगर रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो क्या ये बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा क्या, बताइए भाई, कभी नहीं होगा। अगर ए बी के क्यूब से छोटा है तो क्या पॉसिबल है कि बी भी ए के क्यूब से छोटा हो। ले लीजिए दो एलिमेंट, लेट ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2, ठीक। तो देखिए 1, 2 रिलेशन को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, विच इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, ठीक। तो क्या 2 1 भी रिलेशन को होल्ड करेगा, कभी नहीं करेगा। कैसे, 2 1 के क्यूब से छोटा होगा, बताइए मुझे, नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तीसरी बात कर लें अगर हम ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी सेट आर के, किस तरीके से कि ए बी रिलेशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है, बी सी रिलेशन को होल्ड कर रहा है, तो एम्प्लाई क्या हो जाए, ए सी भी रिलेशन को होल्ड करे, ए कहता है ना। तो अगर ये रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ओके, और ये रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो बी इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। तो क्या ये हम दिखा पाएंगे कि ए जो है लेस देन इक्वल टू सी क्यूब होगा, क्या ये पॉसिबल है। तो चेक कर लीजिए, कुछ एक एग्जाम्पल नंबर्स रखिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल होगा हर कंडीशन में, हर रियल नंबर के लिए ये पॉसिबल होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। अगर तो हम क्या लेते हैं बेटा, नेचुरल नंबर टाइप लेते हैं। सपोज ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3 सपोज। तो देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, ओके। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया, ठीक है, ए 1 लिया है, बी 2 लिया है, सी 3 लिया है। तो बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी की जगह 2, सी की जगह 3 रखेंगे। तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, ओके, सही है, ठीक है। देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ए कितना है 1 लेस देन इक्वल टू, सी कितना है 3। तो यहाँ नेचुरल नंबर के केस में तो अगर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं ऐसे करके तो ये चल रहा है, ठीक है, चल रहा ही नहीं चल रहा है, हो रहा है ये कंडीशन नेचुरल नंबर के केसेस में। बट अगर हम कुछ ऐसी वैल्यू ले, सपोज रियल, क्योंकि सेट रियल नंबर का है तो सारे नंबर कंटेन करेगा ये। मान लीजिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है मान लीजिए 3, बी की वैल्यू है 3/2 और सी की वैल्यू है 5/6, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू है, ठीक है, ए बी सी, सॉरी 6/5। चेक करिए तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब यहाँ पे ए कितना है, ए की जगह यहाँ पे कितना है 3 है ना, तो 3,3/2 रिलेशन को होल्ड करेगा कह रहा है ये, ओके। सो 3/2, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 क्यूब, ठीक। तो क्या ये कर रहा है नहीं कर रहा है, चेक कर लीजिए। 3 लेस देन इक्वल टू 3 3 9, 9 3 27 एंड 2 2 4 2 8। यस इट इज 3 इज लेस देन 3.3, तो ये तो होल्ड कर रहा है। अगला पेयर क्या बनेगा, पहला पेयर तो ये बना, अगला क्या बनेगा 3/2, 6/5। सो 3/2, 6/5 बिलोंग्स टू आर। कैसे, 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 क्यूब, ओके। सो ये 3/2 है और यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 6 6 36 एंड 36 6 कितना होगा, 6 6 36, 3 6 3 18 एंड 3 216 डिवाइड बाई 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। तो डिवाइड करिए, यहाँ पे 2 से 3 डिवाइड हो गया तो 1.5 देगा, और यहाँ पे 125 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा स्टूडेंट से, 125 से डिवाइड करिए तो इसको
125 और ये है आपका 216। तो देखिए 1 टाइम ही जाएगा, 2 बार तो ये कितना 250 हो जाएगा। तो 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ओके। 11 में से 2 जाएगा 9, क्योंकि 10 11 हो जाएगा, ठीक है। 91। सो यहाँ अगर पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखिए कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना ये, ठीक है। ठीक है, 910 कितनी बार जाएगा, लगभग 8 टाइम, है ना। 8 बार नहीं, 7 टाइम जाएगा लगभग 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 और 1 8, ठीक है। ठीक, तो कुछ जो भी आएगा रिमाइंडर, बट ये कितना हो रहा है 1.7 के समथिंग हो रहा है ना, 1.7 के समथिंग आ रहा है, डिवाइड करके हमने देख लिया इसको। तो ये चीज़ भी होल्ड हो रही है। अब तीसरी कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे ना। तीसरी कंडीशन क्या है भाई, तीसरी कंडीशन क्या है, 3,3/2 फॉलो द रिलेशन, 3/2, 6/5 फॉलो द रिलेशन। अब करना क्या चाहिए फिर, 3,6/5 को भी फॉलो करना चाहिए ना रिलेशन को। तो चेक कर लीजिए क्या ये फॉलो हो रहा है, क्या 3 < 6/5 क्यूब होगा, बताइए। 3 <, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 216/125 और डिवाइड करके इसने वैल्यू क्या दिया था 1.7। तो क्या 3 < होगा 1.7 के, कभी नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट क्या ट्रांजिटिव। तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, नेदर इट इज सिमेट्रिक नॉर इट इज ट्रांजिटिव और नॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर एलिमेंट आपके कुछ ऐसे लिए जा रहे हैं नेचुरल नंबर, तब तो ये हो रहा था। बट अगर एलिमेंट कुछ ऐसे लिए हमने, ठीक है, जहाँ पे 3 नेचुरल नंबर था, 3/2 रैशनल नंबर, 6/5 नेचुरल नंबर, तो इन एलिमेंट के लिए ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर ट्रांजिटिविटी की कंडीशन होल्ड हो रही है स्टूडेंट्स, तो वो हर कंडीशन में होनी चाहिए, ईच एंड एवरी रियल नंबर के लिए होनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। बट यहाँ पे अगर ये एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, ठीक है, जो कि इसे होना चाहिए था। तो इसलिए जो गिवन रिलेशन है क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंसी नहीं होगा। इक्विवेलेंसी नहीं होगा का मतलब इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस Now we will discuss the next question. Next question is classify the following function as injective, surjective और bijective function जो है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है और किस तरीके से f(x = x/x² + 1), ठीक है। फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है और किस तरीके से f(x = x/x² + 1), ठीक है। हमें क्या करना है इसको, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 ऑन टू है नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। तो पहले बात कर लेंगे किसकी, 1 1 की बात कर लेंगे। तो 1 1 के लिए क्या होता है, लेट कोई दो एलिमेंट लेंगे हम x1 x2, इसके डोमेन जो कि रियल नंबर है, रियल नंबर से किस प्रकार से लेंगे, सच दैट f(x1 = f(x2), ओके। अब f(x1) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1/x1² + 1 = x2/x2² + 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड, तो x1 x2² + x1 x2 = x2 x1² + x2, ओके। यही हो रहा है ना, x1 x2² + x1, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई गलत होगी ना, x1 x2² + x1 = x2 x1² + x2। अब इन दोनों एलिमेंट्स को इधर ले आएंगे डियर स्टूडेंट्स। सो x1 x2², ठीक है, माइनस x2 x1², एक ब्रैकेट में रख लिया इसको, प्लस x1 - x2 = 0, ओके। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें x1 x2 कॉमन मिल रहा है ना, तो x1 x2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x2 - x1, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या है x1 - x2 = 0। अब दिस एलिमेंट कैसे, इसको या तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, तो x1 x2 ब्रैकेट में x2 - x1, ओके। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, x2 - x1, ओके, इज 0। दिस एलिमेंट इज कॉमन, सो x2 - x1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको x1 x2 - 1 = 0। अब देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो एदर इट कैन बी 0 और इट कैन बी 0। जब इसको इक्वल करेंगे 0 के तो x2 - x1 = 0 विच गिव्स अस x1 = x2, ओके। और जब इसको बराबर करेंगे 0 के तो क्या देगा ये, x1 x2 - 1 = 0 विच गिव्स अस x1 x2 = 1, ठीक है। अब एक बात बताइए, x1 और x2 1 कब हो जाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 कब होगा, जब या तो ये दोनों 1 हो, x1 और x2 दोनों क्या हो 1 हो।
या फिर कैसा हो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हो, रेसिप्रोकल हो, मतलब एक 2 हो तो एक 1/2 हो, ठीक, तब कंडीशन में ये 1 देगा हमें, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में सेट डिफाइन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है, x1 = x2 आ रही है, तो इट मीन्स दैट द फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। 1 1 का मतलब यहाँ x के हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू आप कोई रियल नंबर रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका y का मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि x की 2 वैल्यू के लिए आपकी इमेज एक ही बन रही हो। यू कैन ऑल्सो चेक बाय द हेल्प ऑफ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एज अ रियल नंबर हियर, ओके। अब इसके ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, पुट y = fx, सो y = fx की वैल्यू कितनी है, x/x² + 1, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, y टाइम x² + 1 = x, सो yx² + y = x, ओके। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, तो कितना हो जाएगा, yx² + y = x, ठीक है। तो इसको उधर ले जाते हैं, y को अकेले रख लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। इनमें y कॉमन ले लिया, नहीं, x² y, ठीक है, इसको उधर ले आओ, -x + y = 0, और ये सपोज कर लो कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड अप्लाई द सिद्धार्थाचार्य फार्मूला। तो सिद्धार्थाचार्य फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो -b दैट इज ऑलरेडी -1 है यहाँ पे, तो +1 हो जाएगा, प्लस -√b² दैट इज 1, -4 टाइम a कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ y इंटू c अगेन y अपॉन 2 इंटू a कितना है यहाँ पे y, ठीक है। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 + -√1 - 4 टाइम y² डिवाइड बाई 2y, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब एक बात बताइए भैया अब एक बात बताइए, x की वैल्यू जो आई आपकी वो आई है 1 + -√1 - 4 टाइम y² डिवाइड बाई y, ओके। इज इट क्लियर। अब y की किस किस वैल्यू के लिए x डिफाइन है, सारी वैल्यू के लिए डिफाइन है क्या, क्योंकि ये सेट क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, कहाँ, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है आपका सेट, कहाँ जा रहा है बच्चे, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है ये सेट, ओके। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। बट मैं यहाँ पे जैसा देख पा रहा हूँ कुछ एक वैल्यूज ऐसी हैं, y की कुछ एक वैल्यूज ऐसी हैं जिनके लिए x डिफाइन नहीं हो रहा है। सपोज अगर मैं y को कितना ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, 0, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं y को 0 ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, चेक करिए, 1 + -√y की जगह 0 तो ये 1 आ जाएगा, है ना, रूट के अंदर, बट नीचे 0 होने के कारण ये क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा। सो x इज़ नॉट डिफाइंड, x इज़ नॉट डिफाइंड फॉर y = 0, है ना। y की वैल्यू 0 होने के लिए x क्या है, डिफाइन ही नहीं है। आप चेक कर सकते हैं ना, अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूँ तो x डिफाइन नहीं है। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये जो अमाउंट है 1 - 4y², ये कहाँ है, ये एक स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर होने के कारण ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्वांटिटी 1 - 4y² नेगेटिव हो जाएगी तो स्क्वायर रूट के अंदर होने के कारण एक ऐसा टर्म बना देगी, इमेजनरी टर्म बना देगी। सो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y, अगर आप देखें तो y की हर एक वैल्यू के लिए अगर y यहाँ पे 1 भी रखते हैं ना आप, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 × 4 1, एंड 1 - 4 क्या देगा आपको, 1 - 4 आपको देगा √3, और रूट के अंदर -3 क्या बना देगा, इमेजनरी। नहीं समझ में आई बात, तो इसको उठाइए, ठीक है। एक्चुअली स्पेस की कमी होगी मेरे पास यहाँ पे। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन डू, मैं इधर मिटा दे रहा, थोड़ा रब कर दे रहा इधर ऊपर साइड को, ओके। देखिए आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू आपकी आई है 1 + -√1 - 4y² डिवाइड बाई y। मेरे कहने का मतलब ये है, दिस क्वांटिटी 1 - 4y² शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या मिला मुझे, 1 - 2y², ओके, दिस इज 1² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 1 - 2y, एक में 1 + 2y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, मतलब जो y है ना, y की अगर रेंज अगर ध्यान से देखें एक बार, इसको जब हम लेंगे
1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, सो 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू y, है ना। सिमिलरली तुम्हें मिलेगा 1/2 माइनस का लेस देन इक्वल टू y। तो दो कंडीशनों को कंबाइन करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है, -1/2 से +1/2 के बीच में सिमट जा रही है यहाँ पे, अगर रेंज की बात करें हम, है ना, -1/2 से 1/2। अब एक बात बताइए, इसके अलावा भी तो रियल नंबर में बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो y की वो सारी वैल्यूज के लिए x डिफाइन ही नहीं होगा इनके अतिरिक्त, है ना। इनके और जीरो को हम ले नहीं सकते, जीरो के लिए भी डिफाइन नहीं है, और इस रेंज से बाहर के वैल्यूज के लिए भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। इस रेंज से बाहर चले जाएंगे तब भी x डिफाइन नहीं होगा आपका, चेक कर लीजिए आप, -1/2 से छोटा लिख लेना और 1/2 से बड़ा रख लेना, ये डिफाइन ही नहीं होगा तब भी। तो वो सारी वैल्यूज जो होंगी कोडोमेन की, उनकी तो प्री इमेज मिलेगी नहीं ना आपको, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्लियर है। सो इट इज नॉट ऑन टू। तो ना तो ये 1 हुआ, तो 1 तो था, सॉरी 1 तो था, बट ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। सो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ओके। एंड चूंकि ऑन टू नहीं है इसलिए बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्लियर है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी आपने गलत किया हुआ है कई लोगों ने। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब देखिए इन दोनों में फार्मूला लगाइए, क्या लग जाएगा, tan इनवर्स 2 + 3 का फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 + 3/1 माइनस 2 × 3, ओके, प्लस अल्फा इक्वल टू कितना, 5। सो tan इनवर्स 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/1 माइनस 3 × 2 = 6 प्लस अल्फा इक्वल टू अगेन 5। सो दिस इज tan इनवर्स 5/-5 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना देगा, tan इनवर्स -1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 5। अब tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, है ना। लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू सपोज थीटा, सो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब एक बात बताइए, tan माइनस कहाँ होता है, या तो यहाँ होता है या तो यहाँ होता है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan π/4। नाउ वी कैन राइट इट, tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा, दैट इज π - π/4। tan 180 माइनस थीटा अगेन गिव्स जस्ट -tan थीटा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, tan 4 × 1 = 4, दैट इज 3 π/4, है ना। कितना दे देगा ये, 3 π/4 दे देगा tan थीटा इक्वल टू। चूँकि यहाँ पे मुझे दिया नहीं है ना प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, दिया है क्या, सीधे सीधे कहा है कि मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे ये नहीं कहा है कि मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इसको फाइंड करना है। तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3 π/4 आ जाएगी, ठीक है। सो 3 π/4 यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 π/4, ठीक है, प्लस अल्फा इक्वल टू पाई, सो अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस 3 π/4, ठीक है। सो 4 × 1 = 4 माइनस 3 पाई, तो 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 4 विच इज़ π/4। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, π/4 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 cot इनवर्स -5/12, ये था, ओके। अगर स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो ये किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, साइन 2, इस पूरे को हम क्या मान ले रहे हैं, थीटा, तो साइन 2 थीटा का बन रहा है ये। और साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब जिसको थीटा लिया है ना उसको सॉल्व कर लो, ओके। तो हमने क्या लिया है, कॉट इनवर्स -5/12 को हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, थीटा लिया, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/12, ये आ जाएगा। कॉट थीटा कितना आ जाएगा, -5/12 आ जाएगा ना, ठीक है। अब एक ट्रायंगल आप यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, ठीक, इसको ले लेते थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना।
कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस को -5 ले लो, परपेंडिकुलर को कितना ले लो, 12 ले लो, तो -5/12 हो गया। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय, सिंस इट इज़ राइट एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर दैट इज़ 144 प्लस -5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 यानी √169 जो कि कितना आएगा 13। अब यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा कितना आ जाता तुम्हारा 12/13, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से -5/13। ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे रख देना था आपने। तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 12/13 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी -5/13। सो ऑन मल्टीप्लाइंग 12 5 जा 60 एंड 62 जा 120, तो -120 डिवाइड बाय 13 इंटू 13 दैट इज़ 169। ये इसका आंसर था। इतना छोटा क्वेश्चन भी नहीं हुआ तुमसे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ओके। सेक्शन सी और सेक्शन डी वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।